हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम यीशु मसीह का एक और संदेश आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की स्टार्टिंग समयों में लोगों तक पहुंचाए थे। सबसे पहले हमने यीशु का पहाड़ी उपदेश जाना और उसके बाद अब हम जानने वाले हैं नमक और ज्योति के दृष्टांत के बारे में, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया और इससे बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने हम तक पहुंचाया है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वचनों में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नमक और ज्योति का दृष्टांत। यीशु मसीह ने नमक और ज्योति के दृष्टांत में आखिर क्या कहा? तो जैसा कि लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि तुम नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि अगर अगर एक नमक जिसको हम स्वाद के लिए यूज करते हैं, हम अपने खानों में करते हैं, हम उसका यूज इस प्रकार करते हैं कि हम उसके बिना नहीं रह सकते। उसके बिना कोई भी किसी भी खाने को हम खाने की कल्पना नहीं कर सकते। हमें उसमें नमक चाहिए, उसमें आप अच्छा मिर्च डाल लें, अच्छे अच्छे से अच्छे सोने चांदी कुछ भी महंगे से महंगे डाल लें, लेकिन उसमें नमकीन करने वाला नमक नहीं डालेंगे तो उस खाने का कोई भी स्वाद नहीं रह जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं खीर बना के खा लूंगा, तो फिर वो अलग मैटर है। हम बात कर रहे हैं केवल नमक युक्त चीजों की। तो आखिर यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि अगर नमक ही ना रहे तो फिर नमक अगर किसी चीज में नमक ही ना रहे तो उसका स्वाद कैसा रहेगा? परमेश्वर ने इस चीज से हमें बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? जैसे एक नमक होता है और उस नमक का जब नमकीनियत खत्म हो जाता है, जब नमक का वो नमकीनियत खत्म हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं, उसे खेतों में फेंक देते हैं और रास्तों में फेंक देते हैं, उसे फेंक देते हैं। इस बात पर बहुत गौर करिए कि फेंक देते हैं और फेंकने के बाद वो एक ही काम आता है, एक ही काम आता है, पैरों से कुचलने के काम आता है और इसके अलावा और कोई काम नहीं रह जाता। और परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम पृथ्वी के नमक हैं। हम सबको कहा है कि हर एक मनुष्य पृथ्वी का नमक है। अगर नमक ही बिगड़ जाए तो फिर पृथ्वी का स्वाद कैसे बना रहेगा? आखिर पृथ्वी का स्वाद कैसे बना रहेगा? जैसे खाना है, खाने में नमक है तभी तक खाने की कीमत है, खाने की प्रशंसा है। लेकिन अगर खाने में नमक ही निकाल दिया जाए, नमक की नमकीनियत खत्म हो जाए तो फिर खाने का तारीफ कौन करेगा और कौन ही उसको अच्छा कहेगा? वैसे ही परमेश्वर कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो और अगर तुम्हारा ही स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस चीज़ से तुम नमकीन किए जाओगे? तो तुम्हारा क्या ही रह जाएगा? तुम किस चीज़ से नमकीन किए जाओगे? ये तो बताओ, तुम किस चीज़ से नमकीन किए जाओगे? तो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि तुम किस चीज़ से नमकीन किए जाओगे। हुँ, इससे क्या परमेश्वर कहने का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर पूछ रहा है कि तुम किस चीज़ से और नमकीन किए जाओगे, तुम किस चीज़ से और नमकीन किए जाओगे, तुम किस चीज़ से और साफ किए जाओगे। तो परमेश्वर कह रहा है कि नमक का जब नमकीनियत खत्म हो जाता है, तो वो किसी भी चीज़ से नमकीन नहीं हो सकता है। अगर आपने देखा हो, अगर आप गाँव में रहते हो कहीं भी, क्योंकि आजकल तो पाउच में नमक आता है और उसको तुरंत यूज़ भी कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पर ये बनता है और काफ़ी समय से रखा रहता है, तो वहाँ पर काफ़ी सारे प्यूरिटी के बाद हमें नमक मिलता है। लेकिन जो नमक बच जाते हैं, उनका क्या किया जाता है? उन्हें फेंक दिया जाता है। उन्हें फेंक दिया जाता है क्योंकि वो किसी काम के नहीं हैं। हाँ, वो किसी काम के हो सकते हैं, इसलिए उन्हें फेंक दिया जाता है और फेंकने के बाद उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। लेकिन वही जो नमक निकलता है, उसकी बहुत कीमत होती है। उसको पाउच में भरकर उसको बेचने के लिए भेज दिया जाता है और ये चीज़ हमें बताती है कि कीमत नमक की नहीं, नमक की नमकीनियत की होती है। कीमत नमक की बिल्कुल भी नहीं है, कीमत है तो नमक के नमकीनियत की। वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो और तुम्हारी कीमत है, लेकिन तुमसे भी ज़्यादा कीमत है तुम्हारी नमकीनियत की, तुम्हारे उस स्वभाव की जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे मन की कीमत बहुत ज़्यादा है। एक मनुष्य की इस नमक की नमकीनियत है उसका नमक का गुण, वैसे एक मनुष्य का होना ही एक मनुष्य के अंदर का गुण ही डिसाइड करेगा कि उसके अंदर की नमकीनियत है कि खत्म हो गई है। जो जो परमेश्वर के वचनों पर चलेगा, लोगों की मदद करेगा, सहायता करेगा, हर प्रकार के अच्छे काम करेगा,
लोगों की बुराई नहीं करेगा, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहेगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोग ही मेरे लोग कहलाएंगे। और जो लोग परमेश्वर के नहीं कहलाएंगे, वो उस वेस्ट उस खराब नमक के समान है जिसको फेंक दिया जाता है और उसे पैरों से रौंद दिया जाता है, उसे खत्म कर दिया जाता है। तो आइए हम आगे का वचन पढ़ते हैं। फिर वह किसी काम का नहीं होता, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए, मनुष्य के पैरों के तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। पहला तो यीशु मसीह ने नमक का दृष्टांत दिया कि अगर कोई मनुष्य नमक है तो उसको कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। इसमें बताया कि मनुष्य का नमकीनियत जब तक बना हुआ है, मनुष्य के अंदर का स्वभाव जब तक बना हुआ है, तब तक वो मनुष्य है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर का नमकीनियत खत्म हो जाता है, उसके अंदर का वो जो अच्छा गुण है वो खत्म हो जाता है, तो वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं होता। और वो जैसे नमक पैरों के तले रौंदा जाता है, वैसे मनुष्य भी पैरों के तले रौंद दिए जाएंगे अगर वो परमेश्वर के वचनों को न मानकर पाप और बुराई में अपना जीवन बिताएंगे। और आगे यही दूसरा दृष्टांत यीशु मसीह कहते हैं कि फिर वह यहाँ पे लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। पहले तो कहते हैं कि तुम नमक हो, लेकिन कहते हैं तुम ज्योति हो। दूसरे दृष्टांत में वो कहते हैं कि तुम ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि ऊपर दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार से तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। परमपिता परमेश्वर के वचन का कहने का मतलब परमपिता परमेश्वर के कहने का मतलब ये है कि जैसे तुम नमक थे, वैसे अब तुम ज्योति हो। बस गुण बदल चुका है अभी। अगर तुम नमक हो तो तुम्हें कैसा होना चाहिए, अगर तुम ज्योति हो तो तुम्हें कैसा होना चाहिए। जैसे आपने मान लीजिए आप लाइन कट गया और अंधेरा हो गया है। अब आपको चाहिए कि आपको पूरे कमरे में रोशनी चाहिए। अब आपके पास बेड है, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, तो आप अगर दिया जलाओगे तो आप कहाँ रखोगे? आप उसको रखोगे टेबल पर रखोगे, आप उसको कहीं ऊँचे स्थान पर रखोगे कि ताकि पूरे रूम में रोशनी जाए। लेकिन आप उसको टेबल के नीचे या फिर आप कहीं कोने में नहीं रखोगे, क्योंकि आपको रोशनी चाहिए। वैसे ही परमेश्वर कहता है कि अगर तुम दिया जलाकर तुम पैमाने पे रखना जानते हो, तो तुम खुद ही एक ज्योति हो, तो तुम नीचे क्या कर रहे हो? तुम नीचे कर क्या रहे हो? तो तुम्हें ऊपर होना चाहिए, तुम नीचे हो और तुम क्या ही कर रहे हो? परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुम अगर ज्योति हो तो तुम्हें ऊपर रहना है ताकि तुम सबको रोशन कर सको। लेकिन अगर तुम ज्योति हो और दीवट के नीचे हो, पैमाने के नीचे हो, ज़मीन पर कोने में रखे गए हो, तो फिर तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारी कोई वैल्यू है ही नहीं। तुम ऐसे ही जल-जल कर नष्ट हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। लेकिन अगर वहीं जो दीपक ऊँचाई पर रखा हुआ है और टेबल पर रखा हुआ है, ऐसा ऐसा ज्योति वो चमकेगा, वो सारे रूम में रोशनी फैलाएगा, वो सारे के सारे रूम में रोशनी फैलाएगा। हमारा परमेश्वर इतना महान है, वो हमें कैसे तुलना कर रहा है, हमें बता रहा है कि हमें ऐसा होना चाहिए। और जैसा कि आगे का वचन हमें बताता है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। परमेश्वर का वचन कितना साफ और कितना क्लीन है यार। मतलब परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। बड़ाई करे, समझ? बड़ाई करे, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम नमक बनकर लोगों के पैरों के तले रौंदे ना जाएँ, बल्कि वो वो खाने में पड़कर एक स्वाद दे, लोगों को याद रहे, ऐसा बने। वैसे ही तुम अगर परमेश्वर कहता है तुम ज्योति बनो, तो फिर ऐसा ज्योति बनो कि तुम ऊपर रखे जाओ और तुम्हारी रोशनी लोगों तक पहुँच जाए। तुम्हारी रोशनी लोगों तक पहुँचे और तुम्हारी रोशनी से पूरा रूम रोशन हो जाए। वैसे ही तुम एक संसार की ज्योति हो और तुम्हारे ज्योति से तुम्हारा पूरा संसार, तुम्हारा ये जो पृथ्वी है पूरा रोशन होना चाहिए। जैसे यीशु मसीह आए और उनके प्रकाश से ये पूरी की पूरी दुनिया आज प्रकाश में है। जितने लोग उसके प्रकाश को समझते हैं, उसके प्रकाश में पहुँच जाते हैं, और जितने लोग नहीं पहुँचते हैं, वो अंधेरे में पड़े रहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर को महिमा दें, उसके नाम को, उसके काम को, उसको आदर दें, उसके नाम को बहुत ऊँचा करें। परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का काम हमारे लिए बहुत
ही ज्यादा जरूरी है, और वो था, वो है और रहेगा। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर के लिए, हम परमेश्वर के लिए क्या क्या कर सकते हैं? उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। और ये जो दृष्टांतें हैं, परमपिता परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं दिया कि हम वो हमें नीचा दिखाए, वो हमें इसलिए करता है कि तुम अपने आप को जांचो कि तुम कैसे हो, तुम अपने आप को योग्य बनाओ। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं बनाता, परमेश्वर बताता है कि तुम ऐसा योग्य बन सकते हो। अब हमारे ऊपर है कि हम योग्य बनना चाहते हैं या नहीं, या हम अपने में ही फंसे रहना चाहते हैं। और ये नमक और ज्योति का दृष्टांत यीशु मसीह ने हमें दिया ताकि हम उसके प्रकाश को, उसके नाम को, उसके काम को समझ सकें और उसके काम को ऊंचा कर सकें। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। हम सभी ने समझा है, हम सभी ने इस चीज को किया है। सो बहुत जल्दी मिलेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। और आप हमारे चैनल पर वीडियोस को देख सकते हैं, आप चाहें और उसे कुछ अच्छा सीखें, कुछ पॉजिटिव सीखें। हमारे वीडियोस का ये पर्पज ही है कि आप कुछ अच्छा सीखें, कुछ पॉजिटिव सीखें। आप एक, जैसा यीशु मसीह का संदेश है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे का आदर रखो, आदर करो, एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचो, तो हमें ऐसा ही करना है।